आइए गायत्री महामंत्र से अपनी बात प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र हमको क्यों बोलना चाहिए? मंत्र विज्ञान पर युग ऋषि तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जीवन के 80 वर्ष स्थूल शरीर में जब तक रहे उनका निरंतर इस पर शोध चलता रहा और जाते जाते उन्होंने एक वैज्ञानिक लैब बना दिया, प्रयोगशाला, जो अध्यात्म पर रिसर्च कर रहा है। उस प्रयोगशाला का नाम क्या है? ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। अर्थात इस मंत्र विज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम अपने ब्रह्मवर्चस्व को कैसे जीवंत जागृत कर सकते हैं, हम अपने आप को अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, हम अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में कैसे परिणत कर सकते हैं। ब्रह्मवर्चस्व, ब्राह्मी बल की जो चर्चाएं होती है, ब्राह्मी बल दुनिया का एक ऐसा आध्यात्मिक बल है जिसके सामने कहा जाता है कि अगर कोई मिसाइल भी छोड़ दे तो उनके सामने फेलियर हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव पर जीवन के उत्तरार्ध काल में, अंतिम समय में, एक बार कुछ विधर्मियों ने इनके बढ़ते कर्मों को रोकने के लिए इन पर हमला किया, चाकू से हमला किया, रिवाल्वर से इन पर ये करने की कोशिश किया। एक महीना वो ट्रेनिंग लिया, पूरा वहाँ का सारा सर्च किया कि कैसे मार के किधर से भागना है। गुरुदेव से बोला, गुरुदेव आज विदाई हमारी 1 महीना का है, तो अकेले में मिलना चाहते हैं। गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी थे, आप उनका अंतिम वीडियो प्रवचन में सुनेंगे भी, क्योंकि 10 बार उसमें बोले हैं कि अगले साल से हम परोक्ष जगत, ये सामने में हम वीडियो प्रवचन हमारा नहीं होगा, हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं आने वाले हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन गुरुदेव का कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, एक भी गोली उन पर नहीं छूटी। चाकू इधर मार रहा है तो शरीर से इधर जा रहा है। लास्ट में उनके मान को रखने के लिए एक बार केवल बाएं हाथ से ऐसे चाकू पकड़े, उसी में थोड़ा सा यहाँ गहरा घाव लगा था गुरुदेव को। तो यह है ब्राह्मी बल। ब्रह्म बल के सामने दुनिया का सारा बल फीका हो जाता है। ब्राह्मी बल जब इंसान को आता है तो उसके सामने जो समाज में जो अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले लोग हैं, जिनके अंदर अहंकार है, जब ब्राह्मी बल आता है आदमी, तो अहंकार समाप्त होकर उसमें संस्कार का उदय हो जाता है, उनकी प्रतिभा का जागरण हो जाता है। और प्रतिभा का जागरण इसलिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान अर्थात अध्यात्म और विज्ञान का अद्वितीय प्रयोगशाला, जो दुनिया में कहीं नहीं है, वह केवल एक स्थान में है, जिसका नाम हरिद्वार है। और हमारे आश्रम से 700 मीटर की दूरी पर गंगा के किनारे वह ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान बनाए, जहाँ मंत्र विज्ञान परिसर चल रहा है। यदि हम सूर्य का ध्यान करते हैं, नियमित रूप से जप करते हैं, अपने आहार को प्रकृति के अनुकूल रखते हैं, तो हमारे शरीर में कितना इवेंट, अंतर जगत में क्या चेंजिंग होता है। हम अपने सेल को कितना, हम लोग जब मैट्रिक क्लास में गए थे वहाँ पे, तो हम लोगों का वो मशीन से चेक किया गया था। यह पूरा माथा छिल दिया जाता है वहाँ पे, टकला, 1 महीने के लिए यहाँ रुई और वो लगा दिया गया था, और स्क्रीन पर देखा जा रहा था कि आप ध्यान लगाइए, गहन ध्यान करिए, माइंड को शांत करिए, तो कितना आपका यहाँ चल रहा है। अभी सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो इंसान का है वो मन से खर्च होता है, वो आँखों से खर्च होता है। यदि कहीं हमारा मन भटक गया, कहीं आँख की कुदृष्टि पड़ी, तो उससे हमारा ऊर्जा लेस होता है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना हमारे ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊपर की ओर उठाता है, सन्मार्ग की ओर चलाता है। और बलात् इंसान अपने बल से अच्छे मार्ग पर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा पता नहीं, लेकिन उसको आध्यात्मिक बल का सहारा मिले तो वह विवेकानंद की तरह अपने आप को प्रतिभावान बना सकता है। यह विराट मिशन जो गायत्री परिवार का है, इसमें एक से एक प्रतिभावान का आप दिग्दर्शन करेंगे, जो इस गायत्री उपासना से अपनी प्रतिभा को जीवंत और शानदार बनाया है, अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में परिणत किया है। यह गायत्री उपासना हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह से मजबूत कर देता है। आत्मा तो सभी लोगों के अंदर है, लेकिन उसमें विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है, विश्वास, उसमें हम गोल निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए नियमित गायत्री उपासना करते हैं। गायत्री महामंत्र हमारे केवल मानसिक शक्ति को नहीं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से, तीनों रूपों से हमको दृढ़ बनाता है। इसलिए हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र केवल इतना ही नहीं करता है
बल्कि हमारे जो कुसंस्कार है, जो गलत आदत, जो लगता है कि अब नहीं छूटेगा, ये हमारा अभिन्न मित्र बन गया है। जैसे कोई देखेंगे शराबी को, तो शराबी व्यक्ति इतना लाचार हो जाता है कि उसके बिना 1 मिनट में उसका परिवार बिखर जाए और सारा कुछ है, लेकिन उसका वो हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी इस विराट मिशन में देखा गया है। जब गायत्री उपासना ने प्रारंभ किया तो 1 साल 2 साल के अंदर ही उनमें इतना चेंजिंग हुआ कि पूरी तरह से नशा से मुक्त हो गए, और अभी भी निरंतर ऐसा देखा गया है। तो इसलिए ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों रूप से हमको स्वस्थ बनाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति, ये सृष्टि का ये बीज मंत्र है। इसका एक एक अक्षर जो हमारी ग्रंथि है, हमारे अंदर का जो इवेंट है, अंदर जो सोया हुआ शक्ति है जिसमें ताला लगा हुआ है, तो वह ताला की जो चाबी खुलती है वह गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर, उसमें जब जीभ तालु कंठ से उसका उच्चारण करते हैं तो वहाँ से वाइब्रेशन होता है, तालु से टकराता है और यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और वो ऊष्मा, जैसे कहते हैं पत्थर से पत्थर का रगड़ हो, बांस के बांस से रगड़े तो वहाँ से आग पैदा होता है। उसी तरह जीव तालु कंठ को लगातार आप देखेंगे 20 मिनट तक आप गायत्री मंत्र का जप का जो विज्ञान है कि इतना धीरे से बोलिए कि बगल वाले को भी नहीं सुनाई पड़े, लेकिन उच्चारण भी हो, जीव तालु कंठ का घर्षण होता रहे, तो उससे एक चक्र बन जाता है। जैसे किसी ढेला को, लट्टू को आप देखिए घूमने लगता है तेजी से तो पता नहीं चलेगा लट्टू है क्या है, इतना तेज हो जाता है। पत्थर को ऐसे गुलेल में लेके घुमाइए और उसको छोड़ दीजिए तो एक लक्ष्य निशाना की ओर जाकर के बहुत जोर से, वो किसी पर गोली से भी ज़्यादा खतरनाक होता है अगर गुलेल का पत्थर किसी को लग जाए। क्यों? क्योंकि गति से देते हैं और उसको एक लक्ष्य पर जाकर चोट करते हैं। 88 मीटर कितना, 67, जो अभी नीरज चोपड़ा, हाँ, उस बार से थोड़ा सा बढ़ाए लगता है नहीं। तो हमको अपने लक्ष्य के प्रति, कहते हैं ना, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना सबसे पहले अपने जीवन को भलाई की ओर मोड़ता है। इसलिए हम सभी लोगों को विद्यार्थी जीवन और जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, हम लोगों को निमित्त गायत्री उपासना और सूर्य के ध्यान से अपने जीवनचर्या को अनिवार्य रूप से जोड़ना चाहिए। जब हम 20 मिनट 30 मिनट इसके लिए समय खर्च करते हैं तो हमारे 9-10 घंटे की पढ़ाई को हम 5 से 6 घंटे में उतना एक्सेप्ट करने का लायक हमारे मस्तिष्क का, हमारे मशीन को धारदार बना देता है। बहुत लोग सोचते हैं भाई क्या जाएंगे वहाँ तो टाइम केवल खर्च होता है। टाइम नहीं खर्च होता है, बल्कि यहाँ आपको धारदार बनाया जाता है। जैसे चाकू में रगड़ पैदा करते हैं तो उसमें नई धार आ जाती है। सांप की जब केचुली 1 वर्ष में 1 बार निकाल देता है तो फिर से यौवन हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। कचरी निकल जाने से उसका जो भारीपन है शरीर का खत्म हो जाता है। गायत्री उपासना हमारे आलस को, हमारे दुर्गुणों को जलाती है और हमारे अंदर वह चैतन्यता पैदा करती है, हमारे अंदर वो टैलेंट पैदा करती है, हमारे अंदर का वो सोए वो प्रतिभा का जागरण करता है, हमारे अंदर की उस दिव्य ऊर्जा को हमारे अंदर से जनरेट कर देता है। और जब वो जनरेट हो जाता है ऊपर की ओर, तो वही गया गुजरा इंसान कल है सो दुनिया के सामने एक सफल इंसान के रूप में, एक उदाहरण के रूप में सामने आता है। इसलिए हम तमाम विद्यार्थी को इस युवा प्रकोष्ठ का जो संकल्प है, गायत्री परिवार का जो परिसंकल्पना है कि हमारा एक ही मिशन है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अब देवत्व का शब्द आता है तो बहुत लोगों के मन मस्तिष्क में आ जाता है देवता मतलब हम लोगों को दाढ़ी बनानी पड़ेगी, कोई अलग किस्म का ड्रेस पहनना होगा, कोई मंदिर में जाकर के समयदान करना होगा। गुरुदेव ने कहा प्रभु के सुंदर हैं सब नाम और सारा जग है इसका धाम। ये पूरी दुनिया उन्हीं का बनाया हुआ है, इसलिए केवल उनके अनुशासन को हम अपने जीवन में धारण करें, इसका नाम है उपासना। गायत्री उपासना को सफल बनाने के लिए अपने जीवन में उपासना से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। उपासना अर्थात आप प्रतिदिन प्रकृति के उस दिव्य ऊर्जा के नज़दीक बैठने का प्रयास करिए। उस दिव्य ऊर्जा से जब कनेक्ट होगा, जब आप अंतर जगत की ओर ध्यान लगाएंगे, बाहरी दुनिया से कुछ देर तक अपना कनेक्शन तोड़ करके अंतर जगत में यह धरती के नीचे कितनी खजाना भरा पड़ा है,
गुरुदेव तो यहाँ तक लिखे हैं कि आने वाले दिनों में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। कब? क्योंकि ऐसे ऐसे खजाने इस भारत के गर्भ में छिपा हुआ है, रत्नों की भंडार, जो इतना किसी देश के पास नहीं, लेकिन उसका उपयोग करने वाले ईमानदार लोग नहीं है, इसलिए प्रकृति उसको छिपा करके रखी हुई है। जब ऐसे उपयोगी लोग समाज में बढ़ेंगे, जब ईमानदार लोगों की संख्या बढ़ेगी, जब सात्विक लोगों का बहुमत होगा, तो वो खजाना अपने आप प्रकट होगा। और खजाना जब अच्छे लोगों के हाथ में आएगा तब न विकास होगा। और बंदर के हाथ में चला जाए नारियल तो क्या होगा? इसलिए गुरुदेव ने आज लिखा है, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है आराधना नहीं है, भगवान तो वही है आराधना नहीं है। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है आराधना नहीं है। कौन भगवान? वही भगवान जो वैदिक काल को भी देखते हैं, सतयुग की जो बातें कही गई है, जो भगवान उस सतयुग में भी ऑक्सीजन लोगों को पिला रहा था। उस सतयुग में भी जो माँ धरती एक दाना को 1000 दाने में परिणत कर रही थी, सतयुग में भी प्यास बुझाने के लिए माँ धरती अपने गर्भ से मीठा जल प्रदान करती थी। आज भी वो व्यवस्था हमारे सामने है। तो अपने आप को उपयोगी बनाना, यह गायत्री उपासना। इसलिए बाल गंगाधर तिलक का नाम हम लोग बार बार उदाहरण देते हैं कि भारत को राजनीतिक आज़ादी तो वंदे मातरम से मिलेगी, लेकिन गायत्री मंत्र के माध्यम से भारत का नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरण होगा। और तब भारत की दूसरी जो सच्ची आज़ादी है, जो हर घर तक पहुँचेगी, जो हर घर में एक नई क्रांति को जन्म देगी, हर घर का इवेंट को, मोमेंट को जो सकारात्मक बनाएगा, हर मनुष्य की विचारधारा को जो पॉजिटिव बनाएगा, जो मनुष्य के ऊर्जा को सत्कर्म की ओर, सन्मार्ग की ओर, जो दुष्कर्म में लगा है। आज का इंसान क्या क्या है? धन है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी का धन कहाँ खर्च हो रहा है? देखिए, व्यसन में। गरीब आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करे, उसको अच्छा से कपड़ा ना दे, चलेगा, लेकिन उसकी एक मोटी रकम शराब में जरूर खर्च होगा। भले गरीब आदमी मच्छरदानी के बिना रह जाए, वो रेलवे प्लेटफार्म पर अपना गुजारा कर ले, एक टाइम बिना भोजन का सो जाए, लेकिन इस देश में भिखमंगा भी एक पाव दारू के बिना नहीं सोता है। यह देश की सच्चाई है। इसलिए कल था महात्मा मार्क्स का जन्मदिन। जर्मन दार्शनिक जो वैज्ञानिक समाजवाद की परिकल्पना किए थे, बोले पूरे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो भाई, हम मजदूरों को केवल आर्थिक आज़ादी देने से उसके ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब तक एक एक के अंदर वो रिक्शा चलाने वाला, वो खमोचा बेचने वाला, वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, वो बर्तन धोने वाली, वो कपड़ा धोने वाली, वो लोगों का बोझ उठाने वाला, रेलवे प्लेटफॉर्म का कुल्ली, जो कितना मेहनत से काम करता है। इसलिए स्टूडेंट लोगों को कहते हैं, भाई अभी 7 घंटा मेहनत करने में आपको जीव उकताता है, लगता है थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं मोबाइल में। लेकिन अगर 7 घंटा आप ईमानदारी से भी नहीं मेहनत करेंगे तो 5 साल के बाद 12 घंटा मजदूर बन करके, जो महात्मा मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, उसी में आपका नाम आने वाला है। बोले भारत माता की। तो हम 12 घंटा के मजदूर बनना चाहते हैं, मजबूर बनना चाहते हैं, या 7 घंटा का मेहनत करके मजबूत बनना चाहते हैं? मजबूत बनना चाहते हैं या मजदूर बनना चाहते हैं? यही युवावस्था उस दिशा धारा को तय करेगा। और यदि मजबूत बनना चाहते हैं तो हम लोगों को उस स्पिरिचुअल साइंस से जो हमारी पर्सनालिटी को जगाता है, उस गायत्री उपासना से अपने जीवन को अवश्य जोड़ना चाहिए। मित्रों, ये बहुत ही फलदायी है और तभी हमारी ऊर्जा व्यसन से सृजन की ओर उन्मुख हो सकेगा। ऐसे कई मजदूर परिवार हैं जो इस गायत्री उपासना से अपने जीवन को जोड़ा है। 25 वर्षों का उनके ज़िंदगी में इतना व्यापक परिवर्तन हुआ, उनके बच्चे आज अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके घर की खुशहाली, क्योंकि मेहनत तो मजदूरी कर रहे हैं पूरा परिवार, लेकिन उसका धन गलत जगह जा रहा है। समाज में जो बुद्धिमान लोग हैं अपनी बुद्धि को सृजन में ही नहीं लगा करके, बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि में श्रेष्ठ चिंतन नहीं आ रहा है। आज इंसान के पास भाव है लेकिन सद्भावना इसमें नहीं आ पा रहा है। आज इंसान के पास प्राण है लेकिन वह प्राणवान नहीं है, मामू घर के भूत से डर रहा है, अरे बापी गोतिया जो है कुछ कर दिया है, इसीलिए हमको ऐसा ऐसा बार बार कठिनाई आ रहा है। रास्ते में बिल्ली काट दी इसलिए अब हमको हजारीबाग नहीं जाना है।
हमारे सामने से सियार गुजर गया, रात में कुत्ता भौंक गया। आज ये विश्वास की जो धरती थी, जो विवेकानंद की धरती थी, आज व्यसन के कुरीतिय और अंधविश्वासों के दलदल में पूरे तरीके से समाहित हो गया है। इसलिए युवा वर्ग के सामने चुनौती है, ये यक्ष प्रश्न है। आज आया था बहुत अच्छा नारद का, तो नारद क्या है, बोला विष्णु जी की कथा कभी भी देवलोक चले जाते थे, वो उनकी सुविधा थी। क्यों? क्योंकि वो अपना बाल बच्चा नहीं बढ़ाए, अपना उनको व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, लोक मंगल का प्रश्न लेकर जाते थे। नारद जी जा रहे थे तो उधर से देवदूत आ रहा था। देवदूत आ रहा, पूछा इसमें क्या है? बोला इसमें भक्तों की सूची है। तो नारद जी बोला दिखाओ सूची। सूची देखे तो उसमें नारद जी का कहीं नाम नहीं। बड़ा निराश हुए। जैसे आता है ना रिजल्ट, तो भाई रिजल्ट में हमारा नहीं, कितना दुखी होते हैं, इतना मेहनत किए। आगे श्रीमान नारायण कहते हुए आगे बढ़ रहे थे, दूसरा नज़दीक जब पहुंचने वाले थे विष्णु लोग, तब तक दूसरा देवदूत मिला। बोला इसमें क्या है? बोला इसमें भी भक्तों की सूची है। बोला कौन भक्तों की? बोला जिसका स्वयं भगवान भक्ति करते हैं उन भक्तों की सूची है। तो उसमें नारद जी का नाम सबसे ऊपर था। नारद मतलब जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं है, उनके नाम के साथ देवर्षि है, जो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। देवता की बात आंख मूंद कर वो विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि ऋषि बनकर, वैज्ञानिक बनकर उस पर रिसर्च करते हैं, यह तथ्य है, सत्य है या गलत है। नारद का साधारण शब्दों में कहते हैं किसी को लड़ाने वाला, बोले इसका शिकायत नहीं, वो समाधान करता थे। और उसी नारद के परंपरा में, नारद एक पद है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। उसी परंपरा में कौन आए? हनुमान जी। उन्हें क्या कहा? राम काज किए मोहि कहाँ विश्राम। कभी अपने लिए कोई सुख सुविधा की बात सोचे। उसी परंपरा में आए कौन? कहिए छत्रपति शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य बनकर, और पूरे दक्षिण भारत में कहिए कि मुगलों का प्रवेश पर जिनने रोक लगा दिया। उनकी तलवार, वह आदिल शाही हो, चाहे जहाँ भी लड़ना हो, उनको क्या कहता था औरंगजेब? पहाड़ी चूहा, जैसे को तैसा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। ये कृष्ण की नीति रही महाभारत में। पल पल में भगवान कृष्ण अपनी नीति बदल देते थे। रण छोड़ कहा जाता था, भाग भी जाते थे कहीं कहीं। अर्थात आज की समस्या के समाधान के अंकुल में अपनी बुद्धि, ऐसा नहीं हम बोल गायत्री उपासना करते हैं अब बगल वाला ठग ले तो हम ठगा जाए। हमारे अंदर इतना विवेक जागृत हो जाए। गायत्री उपासना हमारे विवेक को जागृत करता है। विवेकम चक्षुषोमृतम, विवेक की चक्षु से आप जब देखेंगे तब आपके जीवन में अमृत पैदा होगा, तब आपका जीवन उन्मुखीकरण की ओर बढ़ेगा। इसलिए उसी परंपरा में आगे देख लीजिए स्वामी विवेकानंद, नारदीय परंपरा के। विवेकानंद जब गुरु के पास समर्पण किया तो अपने लिए व्यक्तिगत कुछ मांगा, वो निरंतर अपनी संस्कृति का वैज्ञानिक तरीके से जनमानस में पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। उसी परंपरा में मानिए शहीद आजम भगत सिंह को, शहीद आजम भगत को कोई आप साधारण केवल गोली खाने वाला, फांसी पर चढ़ने वाला कोई साधारण बंदा मत समझिएगा। वो एक ऐसा बंदा बैरागी थे, वो ऐसे जुनून वाले, एक ऐसे जोश वाले, एक ऐसे होश वाले, जो ठंडे दिमाग से असेंबली में उन्हें बम फेंका और हिंदुस्तान को गर्म करने के लिए हंसते हंसते फांसी को, वो जान रहे थे पकड़े जाएंगे तो हमको फांसी होगी, लेकिन वो जानते थे कि इसके बिना में आज़ादी हमको मिलने वाली नहीं। आज लोग भगत सिंह का उदाहरण देते हैं, स्टेटस लगाते हैं। भाई भगत सिंह की तरह यदि जुनून पैदा हो जाए लक्ष्य के प्रति, कितना लव लेटर उनके पास आया, प्रेम पत्र उनके पास आया। उनके पास भी अवसर आए होंगे कि थोड़ा शादी में आए हैं, 2 पैग ले लो। लेकिन भगत सिंह कैसा नास्तिक थे? वो नास्तिक नहीं थे, सच्ची अर्थों में आस्तिक थे, जो कोई भी गलत मूवमेंट उनको बरगला नहीं सका, लक्ष्य से भटका नहीं सका, और वह भारत माता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिए। आज भी राष्ट्र के सामने, युवा के सामने, राष्ट्र को समर्थ बनाने की जिम्मेदारी युवा वर्ग पर है। और जिस जमाने में जो पैदा होता है, उस समय की जो समस्याएं होती है, वही समस्या युवा के लिए युग धर्म बन जाता है। और उस समस्या के समाधान के लिए युवा जो अपनी ताकत लगाते हैं, जो अपनी जवानी लगाते हैं, जो अपनी ऊर्जा का उसमें संयोजन करते हैं, उस जमाने के वही विवेकानंद कहलाते हैं, उस जमाने के वही भगत सिंह बन जाते हैं, उस जमाने के वही छत्रपति शिवाजी बन जाते हैं, उस जमाने के वही शहीद आजम भगत सिंह बन जाते हैं। आज भी युवा वर्ग की चुनौती क्या है? भगवान को बचाना। आज हम क्या है? भगवान को बचाने का संकल्प गायत्री पार ने लिया। भगवान मतलब जो 5 अंगुलियां हैं, जो 5 तत्वों से हमारी काया बनी है, ये 5 तत्वों के पहला अक्षर को मिलाते हैं तो भगवान बन जाता है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, सबके पहला अक्षर से क्या बना? भगवान। आज भगवान खतरे में। आज पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। धरती को रबड़ की तरह हम बढ़ा नहीं सकते हैं,
आज धरती को बचाने की जिम्मा किसका है? युवा वर्ग को। हम लोग भी कुकुरमुत्तों की तरह, गिद्दड़ की तरह, सियार की तरह, चिट्टी की तरह अनावश्यक जनसंख्या वृद्धि नहीं करेंगे। इसके लिए जनमानस को जागरूक करेंगे। जनसंख्या विस्फोट, भूमि को बचाना, गगन को बचाना। आज हर के शादी में डीजे 30 डेसिबल में बचाने के लिए प्रशासन आदेश दिया, लेकिन भक्ति जागरण भी आज लोगों का इससे बच नहीं पा रहा है। भक्ति जागरण के नाम पर क्या हो रहा है? हर जगह, एक जगह की बात नहीं है। हमारा सरस्वती पूजा है, वो भक्ति जागरण है, लेकिन वहाँ भी हो रहा है। किसी की शादी हो रही, वहाँ शुभ विवाह, फिर अशुभ बातें क्यों? किन्हीं का स्कूल फंक्शन, एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ अश्लील गीतों पर अपने स्कूल के बच्चियों का डांस करा रहे हैं। केवल एक आदमी पर उंगली मत उठाइए, चारों तरफ समाज में आज इस अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण से गगन का लोड, ध्वनि प्रदूषण लगातार शोर बढ़ रहा है। कितना धरती माता बर्दाश्त करेगी? ये गगन, ये बादल कितना बर्दाश्त करेंगे? इसलिए भूमि, गगन, वायु, आज लगातार हवा में जहर मिल रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, कल कारखाने बढ़ रहे हैं, गाड़ी मोटर की संख्या बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। इस हवा को शुद्ध करने की जिम्मेदारी कौन है? युवा वर्ग पर है। ये ऊर्जा को बचाना, ऊर्जा का सुनियोजन करना, इसकी जिम्मेदारी किसका है? युवा वर्ग पर है। ये पानी जो आज कैंपटन में भी रुपेश जी डाले थे ग्रुप में कि वहाँ आप 2.5% जमीन के नीचे पानी बचा है। चेन्नई पानी के लिए चिल्ला रहा है। 4% भारत की भूमि में वो मीठा जल है जो पीने योग्य है, बचा हुआ। लेकिन बस हर जगह आदमी आज क्या सीख गया है? बुद्धिमान लोग। ये इसीलिए गुरुदेव ने कहा, बुद्धिमानों की मूर्खता और समझदारों की नासमझी को ठिकाने पर लाने के लिए हम सभी लोगों को फिर से गायत्री उपासना की ओर बढ़ना होगा। गायत्री उपासना से नाता जोड़ना होगा। ब्रश कर रहे हैं, नल खुल जाए, दो पानी मुंह धोने के लिए कितना? 1 लोटा पानी चाहिए भाई। ब्रश कर रहे हैं, उसमें नल बंद रखिए। स्नान कर रहे हैं, 2-4 बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन 4 बाल्टी नहा रहे हैं, तब तक 4 बाल्टी साबुन भी लगा रहे हैं, तो नल खुला है भाई। पानी आएगा कहाँ? नल कल योजना में भी, घर नल योजना में मुखिया जी सरकार, अब गरीब लोग जो हैं जिनके पास समझदारी कम है, बोला ये तो आ रहा है मुफ्त में, जितना बहाना है बहा दो। तो भाई पानी को मशीन से नहीं बनाया जा सकता है, केवल उसको बचाया जा सकता है, तभी आने वाली पीढ़ी को मिल सकेगा। अभी राजस्थान चले जाइए, वहाँ लोग पानी से स्नान करते हैं तो नीचे टब रखते हैं, उसमें जो पानी बचता है उससे कपड़ा धोते हैं, और उससे जो पानी बच जाता है उससे पोछा लगाते हैं। इतना पानी की खेती करें। अभी अखंड ज्योति में उसका मैं पाया। हम लोग आज के ज्वलंत मुद्दा के समाधान के लिए धर्म तंत्र को लोक मंगल के साथ जोड़े हैं। हम उस धर्म तंत्र के खिलाड़ी नहीं हैं कि किसी का भजन गुणगान करते रहेंगे और भगवान चढ़ा लो पेठा मिलेगा बेटा, दक्षिणा दो और स्वर्ग का टिकट कटा लो। हम उन भगवान के भक्तों की सूची में हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। हम तो उस नारद के परंपरा के भक्त हैं। हम तो नरसिंह मेहता के उस बंदा बैरागी के पथ पर चलने वाले भक्त हैं। हम स्वामी विवेकानंद के पथ को अंगीकार करने वाले भक्त हैं। हम भारत माता की भक्ति करने वाले भगत सिंह बने, ये समय की मांग है। इसी शुभकामना के साथ, जवानों, जवानी नहीं है, रगों में गर्म रक्त पानी नहीं है, इसलिए अपनी जवानी में जिंदा दिली पैदा करने के लिए स्पिरिचुअल साइंस, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के जीवन प्रयोगशाला से अपने जीवन को जोड़ेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य बनेगा। और इस रास्ते की ओर मोड़ने का जो माध्यम है वह गायत्री उपासना और सूर्य का ध्यान है। आइए इस शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई।